हेलो स्टूडेंट्स, मैं भूपेंद्र सर। पिछले लेक्चर में हमने सेल की डिफिनीसन, उसकी टाइप्स सारे कुछ बता चुका था। अब इस वीडियो में मैं सेल की थ्योरी यानी कोशिका सिद्धांत और सेल के प्रकार यानी कोशिका कितने प्रकार की होती है, इन दो सब्जेक्ट पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोशिका सिद्धांत क्या है और ये इस सिद्धांत को किसने दिया था। तो ये जो हमारा चैप्टर है कोशिका जीवन की मौलिक इकाई, इसके अंतर्गत हम सबसे पहले देखेंगे कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था और इस सिद्धांत के अंतर्गत कौन कौन से नियम बताए गए हैं। तो सबसे पहले इसमें जो वैज्ञानिक थे उन्होंने सेल थ्योरी दी यानी कोशिका सिद्धांत दिया और इसके विषय में बताया। ये जो वैज्ञानिक थे इनका नाम था स्लाइडेन तथा स्वान, जो 1838 में कोशिका सिद्धांत दिया। तो इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया तो इसमें बताया कि क्या होता है कि प्रत्येक जीवधारी एक या अनेक कोशिका से मिलकर बना होता है। हमने पिछले ही लेक्चर में बताया था कि क्या होता है कि प्रत्येक जीवधारी एक सिंगल सेल्स या मल्टी सेल्स से मिलकर बना होता है। तो इन्होंने यही फर्स्ट पॉइंट इन्होंने क्या बताया कि प्रत्येक जीवधारी एक सेल अर्थात एक कोशिकीय या फिर बहुकोशिकीय सेल से मिलकर बना होता है। ठीक, इसके बाद इन्होंने सेकंड बताया कि पुरानी कोशिकाएं जो होती हैं उन्हीं से इनका डिवीजन होता है और नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक, इसके बाद बताया कोशिका जीवन की क्रियात्मक इकाई है, यानी कोशिका जो है वो जीवधारियों की एक मौलिक इकाई है, यानी सबसे सूक्ष्म इकाई है। फिर इन्होंने नेक्स्ट बताया कि संरचना के आधार पर जो होता है वो कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सेल थ्योरी यानी कोशिका सिद्धांत क्या है और किसने दिया था। तो कोशिका सिद्धांत कोशिका सिद्धांत क्या है। तो जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था स्लाइडेन एवं स्वान ने 1838 एंड 1839 में एक नियम प्रतिपादित किया। जिसे कोशिका सिद्धांत नाम दिया। कोशिका सिद्धांत दिया था और इन्होंने इस नियम को 1838 और 1839 में इस नियम को बताया। तब इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार इन्होंने फर्स्ट पॉइंट दिया था कि इस नियम के जो ऑलरेडी हमने बताया था कि प्रत्येक जीवधारी एक कोशिका या फिर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना है। जैसे हमने पहले ही प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि
सिंगल सेल्स ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। तो इन्होंने जो फर्स्ट रोल बताया, तो इन्होंने कहा कि जो जीव होते हैं वो फर्स्ट यूनिसेलुलर होते हैं या फिर मल्टी सेलुलर होते हैं। तो इन्होंने क्या बताया कि जीवधारी एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय होते हैं। सेकेंड नियम इन्होंने बताया, फर्स्ट बताया कि ये प्रत्येक कोशिका जो होती है, प्रत्येक जीवधारी एक सिंगल सेल्स या मल्टी सेल्स से मिलकर बने होते हैं। फिर क्या बताया इन्होंने कि पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिका का निर्माण होता है। नई कोशिका का निर्माण होता है। और तीसरा नियम इन्होंने बताया कि जीवन की कोशिका जीवन की क्रियात्मक मौलिक इकाई होती है। मौलिक इकाई होती है। इन्होंने ये बताया कि जो होती है ये मौलिक इकाई होती है। और इन्होंने एक पॉइंट और लास्ट में बताया कि जीवों का आनुवांशिक पदार्थ कोशिका में निहित होता है। तो इन्होंने जो स्लाइडेन एवं स्वान थे, तो 1838 एंड 1839 में एक नियम प्रतिपादित किया था जिसे कोशिका सिद्धांत कहा गया। और इस नियम के रिगार्डिंग क्या थे कि इन्होंने फोर्थ पॉइंट बताए थे, जीवधारी एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय होते हैं। कहने का मतलब है कि प्रत्येक जीव एक सिंगल सेल्स या मल्टी सेल्स से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट इन्होंने बताया कि पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिका का निर्माण होता है। कहने का मतलब है कि जो हमारे बॉडी में पुरानी सेल्स होती हैं उन्हीं से उनका डिवीजन होता है और उसके फलस्वरूप एक नई कोशिकाएं बन जाती हैं। फिर इन्होंने बताया कि कोशिका जीवन की क्रियात्मक मौलिक इकाई है, अर्थात जो कोशिका होती है वो हमारे शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है, जो क्या होते हैं विटल एक्टिविटीज करने में सहायक होती है। नेक्स्ट अगला चैप्टर बताया इन्होंने
कि जीवों का आनुवांशिक पदार्थ कोशिका में निहित होता है। जो हमारा जेनेटिक्स मटेरियल होता है यानी डीएनए जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, कोशिका में ही सिचुएटेड यानी प्रेजेंट होता है उसमें। तो ये थे कोशिका के सिद्धांत। इसकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। फिर इसके बाद जो हम बताए थे कि इसके क्या होता है, इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा वो कोशिका के प्रकार होगा, यानी जो इनके प्रकार होगा वो कैसे होगा। तो संरचना के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती है। संरचना का मतलब होता है कि उनका जैसे उनका आकार कैसे है और उसमें कौन कौन से सेल्स ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। तो उन्हीं के प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग इन्होंने कोशिका को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। आगे देखते हैं कौन कौन से वो पार्ट हैं। जैसा कि हमने बताया कि कोशिका जो होती है वो संरचना के आधार पर दो प्रकार की होती हैं। एक होता है यूकैरियोटिक कोशिका और दूसरी होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका का मतलब होता है कि यू मीन्स होता है वेल डेवलप्ड, कैरियोन मीन्स होता है न्यूक्लियस। कहने का मतलब है जिसमें पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है। ऐसी कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाएं। ठीक देखिए कोशिका जो होती हैं कोशिका होगा ये हो जाएंगी दो प्रकार की। फर्स्ट होता है यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका और दूसरी है प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब देखिए इसमें क्या होता है कि ये यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक इसमें क्या होता है कि पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक का अभाव होता है। क्या होता है कि इसमें जो केंद्रक होता है उसका अभाव होता है। यही मेन कारण है कि इन दोनों सेल्स में क्या डिफरेंट है। जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं इनमें झिल्ली से घिरा केंद्रक पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक का अभाव होता है, अर्थात इसमें केंद्रक अब्सेंट होता है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। इन्हीं प्रेजेंटेशन के कारण इसमें जो कोशिकाएं हैं ये दो भाग में डिवाइड हो गई हैं, यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब देखते हैं दोनों में डिफरेंट क्या है यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका में। यूकैरियोटिक
कोशिका तथा प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतर। तो इधर हम सबसे पहले लिख लेते हैं दोनों में क्या क्या डिफरेंट है। इधर संरचना, फिर आएगा यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका इधर आएगा प्रोकैरियोटिक कोशिका। देखते हैं सबसे पहले दोनों में क्या डिफरेंस होता है। जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो होता है केंद्रक, यानी केंद्रक की जो संरचना होती है। फर्स्ट पॉइंट है केंद्रक। जो यूकैरियोटिक है इसमें जो केंद्रक होता है वो पूर्ण विकसित यानी झिल्ली युक्त केंद्रक पाया जाता है। तो इसमें हम लिखेंगे, इसमें केंद्रक कला युक्त केंद्रक पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में इसमें केंद्रक युक्त केंद्रक का अभाव होता है, यानी इसमें केंद्रक एब्सेंट होता है। दूसरा जो है पॉइंट राइबोसोम, जो राइबोसोम्स होते हैं यूकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम्स 80S प्रकार के पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। थर्ड जो है डिफरेंट, ये है कोशिकांग। कोशिकांग जो यूकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली से घिरे हुए
झिल्ली से घिरे हुए कोशिकांग पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट जो डिफरेंट है, कोशिकांग पे बाद आता है रिक्तिकाएं। यूकैरियोटिक कोशिका में इसमें पादप कोशिका में रिक्तिकाएं बड़ी तथा जंतु कोशिका में अपेक्षाकृत छोटी पाई जाती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में रिक्तिकाएं अनुपस्थित होती हैं। इसमें एग्जाम्पल पादप तथा जंतु कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका में, यूकैरियोटिक में पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका। प्रोकैरियोटिक में नीले हरे शैवाल तथा माइकोप्लाज्मा। तो ये आज हमने बताया कि कोशिका सिद्धांत क्या होता है और कोशिका में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती हैं। अब इसके कोशिकांग और इसमें यूकैरियोटिक कोशिका में कितने पार्ट होते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।